मौजूद है। आज का जो दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है कलकत्ता की शुरुआती समय में कहीं न कहीं छुट्टी के टीम अपने टीमों को लीड एवं बढ़ने के उद्देश्य पर खेल रहे हैं और गोल पर टीम पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और एक जबरदस्त शॉट का सिलेक्शन, लेकिन उतनी अच्छी कोशिश रहा AFC कलकत्ता की टीम द्वारा और सीधे बॉल को अपने एरिया से ढकेलते हुए सीधे बाहर की ओर पहुंचाने में कामयाब रहा। कलकत्ता की टीम द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को गोल पहुंचाने की कोशिश मगर नाकाम रहे। पुनः एक बार कलकत्ता के खिलाड़ी कलकत्ते की स्पीड में एकदम बॉल को आगे की ओर ढकेला मगर उतनी ही कैच कर रहा सूची के कीपर द्वारा और एक लंबी किक लगाते हुए सीधे मिडफील्ड के ऊपर से अपने साथी के, लेकिन इसी के बीच हैंड फाउल का पुनः फिर चलाइबल पर है लेफ्री इशारा द्वारा जबरदस्त भिड़न देखने को मिल रहा है टीम के बीच और अच्छी 12 नंबर कोशिश लेकिन अच्छी क्षेत्र से अच्छी डिफेंसिंग का नजारा दिखाते हुए सीधे 4 नंबर द्वारा सूची की ओर से भाई थोड़ा साइड में इधर नहीं देख रहा सीधे धूप लगने दो, छाता खाली खेल का अंजन डालो, छाता मत दे। गोल लाइन के बाहर छाता सटकाना है, छाता सटकाना, लेकिन इस मौका को भुनाने में नाकाम रहे सीधे कलकत्ता के 7 नंबर खिलाड़ी जो कि चॉइस नंबर होता है 7 नंबर हर किसी का मन में होता है कि हमें महेंद्र सिंह धोनी की तरह 7 नंबर जर्सी पहनकर कुछ होने को अनहोनी करने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी भी बॉल के पीछे हावी होते हुए और सीधे तौर पर बॉल को हवा में लहराते हुए, लेकिन ये हवाई किक था और नाकाम रहा उस शॉट को लेने में। अच्छी भिड़न दोनों ही टीम के बीच और मैं शुक्रगुजार हूँ A to Z क्लब ऊपरवादा की तमाम कमेटियों का, क्योंकि इस तरह का फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, इस तरह का नजारा दिखाने के लिए वो लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक तालमेल एक कॉम्बिनेशन के बीच यहाँ दिखाने को इन लोगों ने कोशिश जो किया है कि एक फुटबॉल एक माध्यम है जो कि आपस में सभी को तालमेल करके रखता है और बीच मैदान पर वो नज़ारा दिखा सकता है। और कोई कहता है कि नहीं ये हमारे खेल नहीं, कोई कहता है ये हमारा खेल नहीं, ये सारी चीज़ों को नकारते हुए सबको दिखाना चाहता है कि ये खेल सबों का है और कोई भी खेल सकता है इसको, बसंत उससे जज्बा होना चाहिए, उसका दिल में वो शौक होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और मैं आगे का विवरण बताने के लिए आपको दिखा सुनाने के लिए मैं सीधे तौर पर माइक्रोफोन पर मैं इम्तियाज जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। तहे दिल से मैं इम्तियाज जी का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय को देते हुए आज इस ग्राउंड पर मौजूद है। इम्तियाज जी आपका माइक्रोफोन पर आपका स्वागत है। सोनू को बहुत धन्यवाद हमारे रिजल्ट सर जी गुड्डू ने सोनू ठीक है 12 नंबर सोनू कर रहा था फिर भीतर ईद के से वॉटर करती थी आपके टैलेंट है वो। हां पहले दिन का दूसरा मैच में मुझे आमंत्रित किया, कुचली का मार गया ना, मैं इनको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। बाहर करेगा और साथ ही साथ टैंक उठवा तो बाहर वही इस मैदान पर आए हुए तमाम ऑडियंस को ATS टाइगर क्लब ऊपरबंधा की ओर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। साथ ही साथ हमारे रेफरी मंडली के तमाम रेफरीगण को पानी जो अगर 5 गाने हम तीनों कमेंटर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं क्या तो ना फोन करेगा। और साथ ही साथ दूर दराज से तमाम खिलाड़ीगण को ATS टाइगर क्लब ऊपरबंधा की ओर से ढेर सारी बधाई और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। हाँ साथ मैं शुरू से इस मैच का आंखों देखा हाल हमारे सुशील जी और हमारे रिंकू जी की ओर से सुन रहा था और साथ ही साथ इस मैच का मैं मुआयना भी कर रहा था। आज कहीं न कहीं हम लोग बहुत ऐसे ग्राउंड पर मैच देखते हैं, निश्चित रूप से मैं आज दोनों क्षेत्र से कहीं न कहीं मेरा आपकी जानकारी दो, साथ ही साथ आपको मोटिवेट कैसे एक महान खिलाड़ी बन सकते हैं।
तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सुशील जी को, जो हमारे बरहेट क्षेत्र के बहुत ही नामचीन कमेंटेटर हैं। मैं इनको भली भांति जानता हूँ। बहुत ऐसे ग्राउंड में हमारे क्षेत्र में मैच हुआ करता है, बहुत ऐसे ग्राउंड में हम दोनों का साथ में कमेंट्री करने का मौका मिला। और आज कहीं ना कहीं ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि आज प्रबंधक के ऐतिहासिक मैदान पर हम दोनों का फिर से यहाँ पर एक सामूहिक रूप से हर मैच का आपको देखा हाल सुनाने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा था इस मैच में बड़ी दुख होता है मेरे दोस्त कि आज पहली पीला कार्ड देखने को मिला, लेकिन पीला कार्ड में जिस तरह की एक उनको रिएक्ट होनी चाहिए, जो उनको अफसोस होनी चाहिए, वह अफसोस देखने को नहीं मिला। आज हम लोगों को पता होना चाहिए पीला कार्ड और रेड कार्ड का कितना महत्व होता है फुटबॉल में, फुटबॉल ग्राउंड में। वह आपको जानकारी शायद नहीं होगी, इसलिए आप रिएक्ट नहीं किए। कहीं ना कहीं ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि आपको पहला पीला कार्ड जिस खिलाड़ी को मिलता है, इसका मतलब होता है वार्निंग कार्ड। अगर उसी खिलाड़ी को दूसरा पीला कार्ड मिल जाए, इसका मतलब होता है रेड कार्ड। यानी कि 2 पीला कार्ड का मतलब होता है रेड कार्ड। साथ ही साथ आपको अगर दूसरा पीला कार्ड मिल जाए, आपको मैदान छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपकी टीम मैच जीतती है तो अगला मैच में आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ और एक पीला कार्ड का नियम है, अगर आपको पहला मैच में पीला कार्ड मिलता है, दूसरा मैच में उसी खिलाड़ी को पीला कार्ड मिलता है, तो वहां से आपको मैदान छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरा मैच में आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप पीला कार्ड और रेड कार्ड को क्रम में ना आके, साथ ही साथ आपको अगर डायरेक्ट रेड कार्ड मिलता है तो आपको अगला 3 मैच में खेलने नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से पीला कार्ड की यह सम्मान रखे कि मुझे पीला कार्ड मिला, मैं कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, कितना अच्छा गेम को खेल सकूं। निश्चित रूप से वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है जो अपनी गलती को सुधारता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2-3 ऐसे खिलाड़ी को पीला कार्ड देखने को मिला जो हम लोग कभी नहीं देखे थे। कीपर को पीला कार्ड मिलने का सम्मान, लेकिन रेफरी को भी पीला कार्ड, यानी कि सॉरी, यहाँ पर हमारे कीपर को भी पीला कार्ड का दर्जा मिलता है, उनको भी सम्मान मिलता है। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं ऊपर बंधा के जो ऐतिहासिक मैदान है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि आज जो यह मैदान की जो मैं रूपरेखा देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर मैदान है। और मैदान की जो एक रूपरेखा तैयार होती है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर, मैं तमाम जानकारी हमारे सुशील जी हैं, एक बहुत जानकार है। साथ ही साथ हमारे रिंकू सर जी हैं, वो भी एक अनुभवी कमेंटेटर है अपने क्षेत्र के, इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के। तो निश्चित रूप से तमाम जानकारी तमाम ऑडियंस के बीच साझा करना चाहेंगे बारी बारी से। और कहीं ना कहीं हम लोग यह चाहते हैं कि गेम छोटा हो या बड़ा हो, निश्चित रूप से मैदान की जो रूपरेखा होती है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज मैदान में जो लंबाई और चौड़ाई होती है, जो डिबॉक्स होते हैं, 2 डिबॉक्स होते हैं, एक पेनाल्टी बॉक्स और एक होती है कीपर बॉक्स, गोल पोस्ट होती है, तमाम चीज का एक मेजरमेंट होता है, उनका एक माप निर्धारित होती है। कहीं ना कहीं जो मध्य रेखा हम लोग देखते हैं, वहाँ पर सेंटर सर्किल देखते हैं, उनका जो रेडियस होता है, उनका भी एक माप निर्धारित होता है। कहीं ना कहीं जो हम लोग पेनल्टी बॉक्स के आगे एक चांद आकार का देखते हैं, उनका भी एक नाम होता है, उनका भी एक माप निर्धारित होता है। जो एक कॉर्नर क्षेत्र होता है, उनका भी एक माप निर्धारित होता है। तमाम यहाँ पर जितने भी फुटबॉल ग्राउंड का जो रूपरेखा तैयार होती है, एक माप होती है, एक वहाँ पर वह मेजरमेंट होता है, वह बनाने की प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतर टूर्नामेंट, एक बेहतर मैच का संचालन हो सकता है। तो आइए यहाँ पर जो इस मैच के हमारे मुख्य निर्णायक है जयंत जी हैं, साथ ही साथ हमारे पूर्वी छोर के असिस्टेंट रेफरी में हमारे साजादी जी, जो हमारे हिरणपुर हैं। मैं जब छोटा हुआ करता था उनका गेम मैं देखा करता था, बहुत अनुभवी प्लेयर हुआ करते थे और कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र का नाम बखूबी वह ऊंचा एक दर्जा दिया गया, एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त किया गया उनके द्वारा। और साथ ही साथ हमारे छोर के असिस्टेंट रेफरी हमारे शंकर जी हैं, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल रेफरी के रूप में हमारे सुनाराम जी हैं, जो उनका मुझसे परिचय थोड़ा हाथ पे खिलाड़ी को
तो चलिए रुकावट के लिए खेद है। तो हमारे सराराम जी हैं जो हाल में मैच हुआ था हमारे बोरियो प्रखंड के जिरुल के ऐतिहासिक मैदान पर, कहीं ना कहीं उनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा था। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था हमारे सराराम जी से, और कहीं ना कहीं हमारे जो पुर्तगाल रियल मैड्रिड से अपना योगदान देते हैं, वर्ल्ड के सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। और कहीं ना कहीं आज यहाँ पर जर्सी नंबर 7 में जो कोलकाता की ओर से हमारे तनवीर जी जो कप्तान महोदय हैं, कहीं ना कहीं एक कप्तान की भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर अपना टीम का एक यहाँ पर अगुवाई करते हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे NFC कलकत्ता के नाम से जो अपना क्लब को तैयार किया गया, और जिस तरह हमारे सुशील जी कह रहे थे कि वो एक एकेडमी से आए हुए हैं, एक क्लब से यहाँ पर उपरबंधा के ऐतिहासिक मैदान पर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ बेहतर खेल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो आज भारत देश में जो पहला क्लब का जो निर्माण किया गया था, उस क्लब का नाम था FC कोलकाता, जो 1872 ईस्वी को तैयार किया गया था। तो आप आकलन कर सकते हैं जो हमारा पड़ोसी राज है हमारे वेस्ट बंगाल, और कहीं ना कहीं आज देखा जाए हमारे वेस्ट बंगाल में एक नामी ग्रामी वहां पर एक क्लब हुआ करता है जिस क्लब का नाम है मोहन बगान क्लब। कहीं ना कहीं उस क्लब से बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज हमारे इंडिया लेवल पर अपना योगदान को देते हैं, और निश्चित रूप से हमारे मोहन बगान क्लब का जो निर्माण किया गया था 1889 ईस्वी को, तो निश्चित रूप से आज उस क्षेत्र से चलकर हमारे झारखंड की सरजमी पर हमारी कोलकाता की टीम आई हुई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम टीम मेंबर्स को कि आप हमारे झारखंड में अच्छा गेम को खेलने का प्रयास करें, और साथ ही साथ हमारे छोटी बरहेट जो साहिबगंज जिला और पानी पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे हमारे कमेटी मेंबर। यहाँ पर जिस तरह का दोनों टीम का जो खेलने का जो अंदाज है, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ का मैच है, और फर्स्ट हाफ में पहला यहाँ पर स्कोर करने का प्रयास, और निश्चित रूप से यहाँ पर मैं एक खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा जो चीना सोनू है जर्सी में कोलकाता की ओर से, जो अगली बार यहाँ पर बकरीद के अवसर पर के ऐतिहासिक मैदान में उनका योगदान रहा था। बहुत ही अच्छा उनके द्वारा मैच वहां पर खेला गया था, बहुत अच्छा तालमेल के साथ अपना गेम को खेला था। कहीं ना कहीं आज फिर से यहाँ पर मैं मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जर्सी नंबर 12, लेकिन यहाँ पर देखना शेष होगा, अभी कहना मुश्किल होगा कि यहाँ पर चोटी क्वालिफाई करेगी या यहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल कोलकाता क्वालिफाई करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही टीम का भरपूर प्रयास है, दोनों ही टीम का यहाँ पर एक अच्छी तालमेल है, और फुटबॉल में कहीं ना कहीं तालमेल बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास की, साथ ही साथ आपकी शारीरिक क्षमता, साथ ही साथ आपकी बौद्धिक क्षमता। तो निश्चित रूप से जिस खिलाड़ी के पास बौद्धिक क्षमता एवं शारीरिक क्षमता साथ में काम करे, वह खिलाड़ी गोल करने में सक्षम हो सकता है। आपका अगर दिमाग चलेगा तो आपका पैर चलेगा, और निश्चित रूप से आपका पैर चलेगा तो गोल होने की संभावना 100% बन सकता है। तो यहाँ पर बॉल गई है टच लाइन से बाहर, थ्रो इन करने का मौका बनेगा हमारे चोची टीम के लिए, और यहाँ पर चोची का क्या थ्रो इन रहेगा, और बता दो मेरे दोस्त कि थ्रो इन में किसी तरह का ऑफसाइड नहीं होता, और इस तरह से यहाँ पर थ्रो इन लिया गया था, लेकिन बॉल चली गई गोल लाइन से बाहर, और गोल की क्या करने का मौका बनेगा हमारी कोलकाता टीम को। तो निश्चित रूप से यहाँ पर फर्स्ट हाफ है, और फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं प्रयास है दोनों टीमों का कि कम से कम सही दिशा में सही तालमेल के साथ गेम को खेला जाए, ताकि यहाँ पर पहला स्कोर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर शॉट लिया गया 10 नंबर जर्सी, लेकिन वहां पर 1 नंबर के द्वारा छीनने का प्रयास था, लेकिन वहां पर रॉन्ग टेकल किया गया, और फ्री किक करने का मौका मिलेगा यहाँ पर हमारे छोटी बरहेट को। तो निश्चित रूप से मध्य रेखा के आसपास से फ्री किक करने का मौका है। यहाँ पर किस तरह का फ्री किक रहेगा, स्ट्रेट शॉट करने का मौका होगा, यहाँ पर देखना शेष होगा कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज का शॉट होगा या शॉर्ट रेंज का शॉट होगा। यहाँ पर इशारा करते हुए गार्ड लेने का अवसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ अपने क्षेत्र से फ्री किक करने का मौका है, और यहाँ पर शॉट लिया गया डी लाइन पर, वहां पर एक ड्रॉप के साथ बॉल कहां तक जाएगी, लेकिन बॉल जाती हुई गोल लाइन से बाहर, और इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा हमारे छोटी टीम को। तो यहाँ पर शायद जो गार्ड लिया गया था, वहां पर जो डिफेंडिंग क्षेत्र में थे खिलाड़ी, उससे बॉल गई थी, लगती हुई गई थी, वहां पर डिफ्लेक्ट हुई, और बॉल इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर किक करने का मौका दिया गया हमारी छोटी टीम के लिए। और बता दो मेरे दोस्त, यहाँ पर कॉर्नर किक का जो मौका होता है फुटबॉल में, हम लोग देखा करते हैं, सुना करते हैं कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि कॉर्नर बॉल इज द हाफ गोल बॉल। तो निश्चित रूप से हाफ गोल का दर्जा क्यों दिया गया, 90 डिग्री एंगल के साथ फ्री करने का मौका होता है, और इससे शॉट में किसी तरह का ऑफसाइड नहीं होता। यहाँ पर 50% चांसेस होते हैं गोल करने का। तो यहाँ पर कॉर्नर अगर सही दिशा में शॉट लिया जाए, सपोर्टिंग प्लेयर के द्वारा सही यहाँ पर कार्य किया जाए, तो निश्चित रूप से गोल करने की संभावना
संभावना बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर लॉन्ग रेंज वाली शॉट थी और बॉल वन ड्रॉप के माध्यम से चली गई यहाँ पर टच लाइन से बाहर। और इस तरह से यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका मिलेगा या फ्री करने का मौका मिलेगा। शायद यहाँ पर दर्शक बंधु राइट क्षेत्र पर खड़े हैं, वहाँ पर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है और शायद यहाँ पर फ्री करने का मौका मिला कोलकाता टीम को। यहाँ पर 9 नंबर जर्सी रिटर्निंग यहाँ पर हेडर लिया गया इनामुल के द्वारा, जो यहाँ हमारे इनामुल जी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो शिमला से बिलोंग करते हैं और इस तरह से हमारे जीत नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यह आकलन करना होगा मेरे दोस्त कि आज फुटबॉल, आज किसी भी क्षेत्र में जाए, आज एथलेटिक में जाए, फुटबॉल में जाए, क्रिकेट में जाए, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका सपना साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेकंड हाफ का मैच किक ऑफ के माध्यम से शुरुआत किया गया और इस मैच के हमारे मुख्य निर्णायक जयंत जी हैं और जो पूर्वी छोर में हमारे सजादा जी और पश्चिमी छोर में हमारे शंकर जी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में जिस तरह का मैच मुझे देखने को मिला, जो अटैकिंग मोड में गेम होनी चाहिए, उस तरह का गेम अभी तक देखने को नहीं मिला। जिस तरह का शॉट, जिस तरह का क्रॉस होना चाहिए, कहीं ना कहीं फुटबॉल में सबसे रोज अच्छा जो शॉट होता है वो क्रॉस का शॉट होता है। तो कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड के प्लेयर है, जो लगभग देखा जाए फुटबॉल 4 जोन में बांटा गया है, जो एक कीपर जोन होती है, एक डिफेंस जोन, एक मिडिल जोन और एक फॉरवर्ड जोन। कहीं ना कहीं सभी जोन के प्लेयर अगर सही तरह से एक सही तालमेल के साथ अपना गेम को खेला जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच बन सकता है, एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेकेंड हाफ का मैच यहाँ पर शुरुआत हो चुका है और यहाँ पर गोल की तलाश होगा। और आज कहीं ना कहीं मैं शुरुआती क्षण में कह रहा था और हमारे जो एक साहब बैठे हुए हैं उनके द्वारा मुझे कहा गया, कहीं ना कहीं आज हम लोग जो ग्राउंड देखते हैं, ग्राउंड का मेजरमेंट होता है, मैं कह रहा था शुरुआती क्षण में, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल या नेशनल यानी कि 2 तरह का ग्राउंड होते हैं और 2 तरह के ग्राउंड में कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड जो होता है वह होती है, लगभग देखा जाए उसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 45 से 90 मीटर का, यानी कि 50 से 100 फीट का चौड़ाई होता है और लंबाई जो होती है वह 100 से 120 मीटर यानी कि 110 यार्ड से लेकर 130 यार्ड का। तो कहीं ना कहीं और एक जो होती है अंतर्राष्ट्रीय मानक का मैदान, जो हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, जो 17 जुलाई से पहला वर्ल्ड कप का मैच होना है, जिसकी मेजबानी हमारे दोहा कतर यानी कि हमारे गल्फ कंट्री के द्वारा मैच का आयोजन किया जाएगा। जो पहला मैच होगा 17 जुलाई और हम लोग तैयार रहेंगे, 17 जुलाई वेट करेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल का महाकुंभ देखने के लिए। और इस मैच के बाद का जो मैच होना है वह होना है अयोध्या प्राणिक टोला वर्सेस FC श्रीनगर। तो दोनों ही टीम मैनेजर अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे, ड्रेसअप करेंगे और जो ही दोनों ही टीम का खेल समापन होगा आप अपने खिलाड़ियों को लाइनअप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो मैदान होती है, जो उसकी जो लंबाई होती है वह होती है 100 से 110 मीटर यानी कि 110 यार्ड से लेकर 75 मीटर का यानी कि 70 से 80 यार्ड। साथ ही साथ गोल पोस्ट जो होती है, गोल पोस्ट की जो चौड़ाई जो होती है वो होती है 24 फीट का और जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 फीट का। आप मेजरमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं जो यह मैदान है लगभग एक भली भांति मैदान है और कहीं ना कहीं मुझे जहां तक गोल पोस्ट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो चौड़ाई है थोड़ा सा कम लग रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानक का मैदान बन सकता था। और निश्चित रूप से यहाँ पर 2 डी बॉक्स होते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्षणों के बाद हमारे रिंकू सर जी हैं, हमारे सुशील जी हैं, इनके द्वारा इनके मुखारबिन से आपको सुनने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोलकाता की टीम यहाँ पर प्रयास किया गया और यहाँ पर पीछे से शॉट लगाने का प्रयास और इस तरह से यहाँ पर फॉल करा दिए जाएंगे और एक फ्री किक यहाँ पर करने का मौका मिलेगा हमारे यानी कि MFC कोलकाता को। यहाँ पर एक अच्छा एंगल है फ्री किक का, यहाँ पर शायद खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, उनको पानी की अगर जरूरत है तो हमारे विधायक इशारा करेंगे तो उनको पानी दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या इशारा आता है हमारे जयंत जी का और एक अनुभवी रेड मार्केट को ढूंढा
जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल होने की संभावना बनेगा। और यहाँ पर गार्ड लेने का अवसर, यहाँ पर गार्ड लेने का मौका मिलता हुआ 3 खिलाड़ी गार्ड लेते हुए। गार्ड लेने का जो दूरी होती है 10 यार्ड का दूरी होता है, यानी कि 30 फीट की दूरी होती है गार्ड लेने का, जो अंतर्राष्ट्रीय रूल है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि जो फुटबॉल का जो नियम को बनाया जाता है, यानी कि IFAB के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के द्वारा नियम को बनाए जाते हैं। और जो नियम बनते हैं उनको पारित किया जाता है फीफा के द्वारा, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसको लागू किया जाता है। और इस तरह से गोल की प्राप्त करने का मौका मिलेगा हमारे छुट्टी टीम को। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि गोल किक में किसी तरह का ऑफसाइड नहीं होता। अगर आप लंबी यानी कि हाई रेंज शॉट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अवसर बेहतर होगा आपके लिए। और यहाँ पर कीपर बॉल को रखते हुए डिफेंस के लिए, और यहाँ पर डिफेंस किक लिया गया, यानी कि यहाँ पर हमारे 4 नंबर जर्सी, जो 4 नंबर जर्सी में हमारे अफ्ताब जी हैं, इनके द्वारा शॉट लिया गया। और अफ्ताब का बेहतरीन शॉट था, यहाँ पर रिटर्निंग शॉट था और बॉल चली गई टच लाइन से बाहर। थ्रोइंग यहाँ पर करने का मौका मिलेगा हमारे, यानी कि कोलकाता टीम को थ्रोइंग लिया गया। और इस तरह से हवेपुल के द्वारा रिटर्निंग शॉट, फिर से यहाँ पर चीना के लिए बॉल, चीना ने यहाँ पर देश पास करने का प्रयास 9 नंबर जर्सी, लेकिन उससे पहले फिर से यहाँ पर अफ्ताब के द्वारा रिटर्निंग शॉट 1 नंबर जर्सी के लिए, यहाँ पर हमारे नागा के लिए। और नागा ने यहाँ पर 11 नंबर जर्सी के लिए बॉल को छोड़ा हमारे सागर के लिए। और यहाँ पर सागर क्या कर पाएंगे, इससे पहले यहाँ पर सपोर्टिंग प्लेयर 3 नंबर जर्सी यहाँ पर तैयार होता हुआ बॉल को ड्रिबलिंग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर गगनचुंबी शॉट के साथ बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पर फिर से छुची के लिए बॉल, लेकिन रिटर्निंग शॉट फिर से यहाँ पर 10 नंबर जर्सी के लिए बॉल। 10 नंबर में हमारे वासिफ जी है, और यहाँ पर 10 नंबर जब तक बॉल को रिसीव कर पाते हमारे छुची की ओर से बॉल को निकाले हैं। रिटर्निंग शॉट 4 नंबर जर्सी का हमारे अफ्ताब का, और फिर से यहाँ पर डिफेंस के द्वारा बॉल को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर फिर से बॉल को हल्का पास यहाँ पर साथी खिलाड़ी एक छोटी की ओर से, लेकिन यहाँ पर चीना के द्वारा बॉल को रोकने का प्रयास किया गया था और बैक से यहाँ पर गिराने का प्रयास किया गया। और एक फ्री किक यहाँ पर लिया गया, जल्दी के लिया फ्री किक, और इस तरह से फिर से यहाँ पर बाधा पहुंचाने का प्रयास, और फिर से यहाँ पर चीना बैक टू बैक फ्री किक करने का मौका मिलेगा हमारे NFC कोलकाता को। यहाँ पर दिशा निर्देश देखिए, यहाँ पर हमारे मुख्य गायक 10 यार्ड की दूरी पर दिशा निर्देश देता हुआ गार्ड का। यहाँ पर 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी गार्ड लेंगे, और इस गार्ड को भेजते हुए यहाँ पर शॉट लगाना होगा। चीना के द्वारा शॉट लगाया जाएगा, यहाँ पर शॉट किया गया, बॉल डिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर गार्ड से, फिर से 7 नंबर से हबीबुल के द्वारा बॉल को आगे बढ़ाता हुआ साथी खिलाड़ी का बॉल गिराने का प्रयास किया गया, और इस तरह से फ्री किक करने का मौका मिलेगा हमारे छुची टीम को। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का उम्मीद थी दर्शकों में, यहाँ पर बाहर से चलकर यह टीम आई हुई है, कोलकाता से चलकर यहाँ पर टीम आई हुई है, यहाँ पर बेहतर गेम को देखने को मिलेगा, एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर एक सामान्य मैच दोनों ही टीम का चलता हुआ, जिस तरह का अटैकिंग यहाँ पर मैच होने की संभावना थी वह मैच यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर क्रॉस करने का तैयारी 1 नंबर जर्सी, यहाँ पर क्रॉस लिया जाएगा, और फिर से यहाँ पर इनामुल के लिए मौका था, लेकिन लेकिन थोड़ी सी ऑफ टारगेट में और बॉल गोल लाइन से बाहर, और इस तरह से हमें गोल की करने का अवसर मिलेगा हमारे कोलकाता टीम को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनामुल के लिए मौका था, अगर यहाँ पर सटीक शॉट लगाते, स्ट्रेट शॉट लगाते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल करने की संभावना बन सकता था, लेकिन यहाँ पर दिशाहीन शॉट लगा बैठे और बॉल चली गई गोल लाइन से बाहर। और इस तरह से यहाँ पर गोल किक लिया गया कीपर के द्वारा, यहाँ पर गोल किक लंबा किक रिटर्निंग शॉट डिफेंस लाइन के द्वारा, लेकिन वहां पर देखना शेष होगा छोची की ओर से 1 नंबर जर्सी यहाँ पर बॉल को रोके हैं, 1 नंबर यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर फिर से बॉल को आगे बढ़ाते हैं हनी मोहम्मद के द्वारा, देखना शेष होगा 1 नंबर जर्सी यहाँ पर शॉट लिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बॉल ऊंचाई के साथ गोल पोस्ट के बाहर, यहाँ पर टारगेट को ढूंढने का प्रयास किया गया था हनी मोहम्मद के द्वारा, लेकिन जब तक हनी मोहम्मद चोट लगा पाते बॉल ऊंचाई प्राप्त कर चुका था और बॉल चली गई सीधे गोल लाइन से बाहर। और इस तरह से यहाँ पर गोल की करने का अवसर होगा हमारी कोलकाता के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रफ्तार, थोड़ा सा यहाँ पर गेयर को चेंज करने का प्रयास किया गया है हमारे छुची की ओर से। और यहाँ पर जब तक यह सेकेंड हाफ का मैच है आपके बाद, यानी सेकेंड हाफ के बाद किसी तरह का अवसर नहीं मिलेगा, जब तक यानी कि अंतिम विषय बजेगा, मैच समापन होगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, गेयर को चेंज करना होगा। और यहाँ पर लंबा शॉट लिया गया गोल किक के द्वारा, हेडर लिया गया 7 नंबर जर्सी का, यहाँ पर जाने देंगे कहां तक बॉल जाएगी और धीरे धीरे बॉल गोल लाइन से बाहर जाता हुआ, और इस तरह से यहाँ पर गोल किक करने का मौका बनेगा हमारे छुची टीम को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब
रफ्तार को चेंज करना होगा, थोड़ा तालमेल बनाना होगा, आत्मविश्वास को उठाना होगा। और कहने वाले ने खूब कहा है कि मन से हारा हार और मन से जीता जीत। यहाँ पर मन से जीतना होगा मेरे दोस्त। और यहाँ पर फिर से हेडर के माध्यम से बॉल को आगे सरकाया गया था, लेकिन वहां पर 5 नंबर जर्सी अपने सपोर्टिंग प्लेयर के लिए और इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करार दिए गए और फ्री किक करने का मौका मिलेगा हमारे कोलकाता टीम को। 9 नंबर जर्सी यहाँ पर गए हैं वासिफ यहाँ पर शॉट लेने के लिए। और यहाँ पर क्या दिशा निर्देश, बॉल को बाहर कर दिए हैं। कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्शन, यहाँ पर कुछ यहाँ पर अपील करते हुए यहाँ पर किस तरह का फॉल लिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैक से यहाँ पर शॉट लेने का प्रयास था, एक हाई फुट एक शॉट लेने का प्रयास था। इसके लिए यहाँ पर एक फॉल्ट करार दिए गए, क्योंकि जिस तरह का शॉट का एक मोमेंट था कहीं ना कहीं उसके ऊपर उनका पैर जा चुका था और इस तरह से वहां पर फॉल्ट करार दिए गए। यहाँ पर निश्चित रूप से समझने वाली बात है, जिस तरह हमारे सुशील जी कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। शायद ही आप सोचते होंगे कि यहाँ पर किस तरह का फॉल्ट हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरह का शॉट का मोमेंट था, उनका जो पैर का पोजीशन था थोड़ा सा हाई था, इसलिए वहां पर एक फ्री किक का एक फॉल करने का मौका दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात होती है। तमाम नियम यहाँ पर बदलते रहते हैं फुटबॉल में, और कहीं ना कहीं फुटबॉल में जो नियम यहाँ पर बदलते हैं उस नियम को पालन करना होगा तमाम खिलाड़ियों को, तमाम ऑडियंस को समझना होगा। और इस तरह से यहाँ पर एक फिर से यहाँ पर फ्री किक करने का मौका है हमारे यहाँ पर कोलकाता टीम को। तो यहाँ पर कोलकाता की ओर से शॉट किया जाएगा। 3 खिलाड़ी गार्ड लेते हुए, यहाँ पर 3 खिलाड़ी को गार्ड को भेजना होगा, टारगेट को ढूंढना होगा। शॉट किया गया यहाँ पर, देखना चेंज होगा, लेकिन कीपर के द्वारा यहाँ पर हमारे यानी किस्मतुल्ला अंसारी के द्वारा एक सुंदर सा कलेक्ट। उससे पहले यहाँ पर ऑफसाइड का विजिल, हमारे मुख्य निर्णायक का हाथ उड़ता हुआ इंडायरेक्ट फ्री किक करने का मौका। और फिर से यहाँ पर चोची की ओर से यानी कि बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास था हमारे इनामुल के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कुछ बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया और इस तरह से फ्री किक यहाँ पर करने का मौका, शायद चाप देने का प्रयास, बुट प्रेस करने का प्रयास और इस तरह से फ्री किक करने का मौका मिलेगा हमारी कोलकाता टीम को। तो आइए इस सेकंड हाफ का इस अंतिम क्षणों के बीच में मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सुशील जी को, जो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं सुशील जी। तो आइए सुशील जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस माइक्रोफोन पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इनकी आज आपकी सुंदर वचनों से, मधुर वाणी से हर एक पल पल के गतिविधि को आपने यहाँ दर्शकों के सामने रखा है, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये टूर्नामेंट का सेकेंड मैच हम जो देख पा रहे हैं, ये हमारे चुची मूवमेंट टीम वर्सेस एमएफसी कोलकाता के बीच में। दोनों ही टीम अभी तक इस मैच में बराबरी का मुकाबला खेले हैं, गोल रहित मुकाबले को खेलते हुए। और यहाँ तक अभी तक कहना मुश्किल लग रहा है कि इसमें कौन सा टीम यहाँ पर अगला मैदान के लिए, क्वार्टर राउंड के लिए अपनी टीम को सुनिश्चित करेगी। और जहां तक लग रहा है समय सीमा को अगर थोड़ा सा आकलन किया जाए, देखा जाए तो ये अंतिम चरण का मैच है। और ऐसे समय पर अगर कोई भी प्लेयर यहाँ पर कोई भी टीम के अगर अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण गोल दे देते हैं तो यहाँ पर एक का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। अयोध्या दोनों ही टीमों के आप ही जल्द से जल्द अपने प्लेयर को रेडी करके रेफरी मंच के सामने डग आउट की ओर ऐसा लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद ही आपका अगला मुकाबला खेला जाना है। और इसी बीच यहाँ पर देखना होगा जर्सी नंबर 12 जब तक इनको एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन वहाँ पर ऑफ साइड के ट्रैक में फंसते हुए थे और एक सुंदर बनाते हालांकि मैच रहे गोल मांगे थोड़ा और बेहतर इम्प्रूवमेंट समय नासिनाम नोटिस लेखन कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ ना मैच आधा खन अधिक मैच हुई चलाओ करा समय यानी कि कम सारे एक रन कम समय रहे जब जहां का टीम विकेट गोल लेखन और बीते विनिंग गोल हुआ। यहां गोलकीपर कुछ समय के लिए पोजीशन आउट जरूर होते हैं। अगर यहां पर सटीक शॉट होता तो यहां पर डिफिकल्ट साबित होता है गोलकीपर के लिए, बट यहां गेंद दिशा ही शॉट के माध्यम से गोल लाइन से बाहर चली गई। और यहाँ पर गोल किक लेते हुए इस बार ये हमारे गोलकीपर कोलकाता के देखना होगा अपने सहयोगी प्लेयर के लिए यहाँ पर गोल किक लेते हुए। और
यहाँ पर बहुत ही सुंदर शॉट लिए, बिल्कुल हाथ पे लाइन को क्रॉस करता हुआ गया। इसी बीच जर्सी नंबर 8 यहाँ पर हनीफ मोहम्मद, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, ये अच्छा पास निकाला जर्सी नंबर 11 के लिए, और यहाँ से एक अच्छा क्रॉस आएगा, लेकिन अभी तक ये ऑफसाइड से ब्रेक नहीं होते। और इसी के साथ यहाँ पर अच्छा पास वहां पर निकाला जरूर था, जर्सी नंबर 12 गेंद के पीछे हाथी होते हुए, बट यहाँ पर गेंद टच लाइन से बाहर जाएगी। और वहां पर प्लेयर्स थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा रेफरी के डिसीजन को। यहाँ पर थोड़ा सा दोनों ही टीम थोड़ा सा जल्दीबाजी में लग रहा है, जो रेफरी डिसीजन रह रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ से देखना होगा, यहाँ पर इस बार थ्रोइंग बॉल लेंगे चिची मूवमेंट टीम, और थोड़ा सा हड़बड़ाहट नजर आ रहा है दोनों ही टीम में, और यही कारण है कि जो उनका आपसी कॉम्बिनेशन बनना है, आपसी जो बॉल पोजीशन बनता है वो बेहतर नहीं हो पा रही है। और जब तक आप स्थिर माइंड में मैच को खेलेंगे नहीं, तब तक आपका मैच बेहतर होगा कभी नहीं, क्योंकि मैच हड़बड़ाहट का नहीं है, जल्दीबाजी का नहीं है। अगर आप बेहतर तरीके से पासेस करके गेम को खेलने में आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा मौका क्रिएट होगा। और खेल में आप देखते हैं कि जहां तक देखा जा रहा है, जो भी टीम फर्स्ट टाइम पासेस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बॉल पोजीशन अपने टीम के पास रखते हैं, वो टीम ओपोनेंट के ऊपर श्योर दबाव बनाएगी। और इस चीज को कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों को यहाँ पर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि चिची मूवमेंट टीम ओपोनेंट के ऊपर में आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोलकाता के द्वारा बहुत ही कम ऐसे देखा गया है शॉट लिए हैं, जिसके कारण अभी तक जो है इसमें कोई परिणाम आई नहीं है। एक लंबा शॉट, बट वहां पर हेडिंग के माध्यम से वापसी किया गया है इस बार चिची मूवमेंट टीम के द्वारा। जर्सी नंबर 1 पहने हुए प्लेयर्स वापसी है कोलकाता का। और इसी बीच यहाँ पर देखना होगा जर्सी नंबर 3 के लिए गेंद को खेल लिए, लेकिन वन बार गेंद पूर्वी छोर पर फैसला से बाहर जाएगी। यहाँ से देखना होगा चिची मूवमेंट टीम थोड़ा सा जल्दीबाजी की है और मिस टाइम पास करते हुए वहां। इसी बीच यहाँ गेंद पोजीशन होगा चिची मूवमेंट टीम के लिए, जर्सी नंबर 5 पहने हुए खड़े यहाँ पर गेंद को खेल दिया है। 5 के कब्जे में गेंद होगा। 5 ने ये देखिए ये अनावश्यक तरीके से शॉट लिए जर्सी नंबर 5। वहां अगर उस बॉल को थोड़ा सा होल्ड करके उसके सामने 2-3 प्लेयर होते, अगर उनके लिए पास निकलता तो और बेहतर होता, लेकिन इस प्रकार का हुआ नहीं। तो यही चीज है, छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। इतना बेहतर मेहनत के बाद ऐसे मौके आपको मिलते हैं, और लगभग फिनिशिंग सत्र तक आते आते आप अपना जो मौका है उसको गंवा बैठते हैं। तो यहाँ पर अपना